Good morning, student. Today's topic is enzyme modified cheese and their utilization in different food material. टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एंजाइम मॉडिफाइड चीज़ का मतलब क्या होता है, अगर नेम से हम कुछ क्लियर कर रहे हैं एंजाइम मॉडिफाइड चीज़ यानी कि एंजाइमेटिकली या एंजाइम का यहाँ पे कुछ यूटिलाइजेशन है जिसके थ्रू हम चीज़ को मॉडिफाई करके उसका फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्लियर। तो ईएमसी जो होता है वो चीज़ कर्ड से बनता है जहाँ पे हम उसे ट्रीट करते हैं स्पेसिफिक या एक पार्टिकुलर किसी एंजाइम से। जैसे सपोज अगर मैं एग्जांपल लूँ, जैसे प्रोटीएज हुआ, लाइपेज हुआ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंजाइम है या मोस्ट कॉमन एंजाइम है जो यूज़ किए जाते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कर्ड टू फॉर्म द चीज़। देन एंजाइम का यूज़ किया स्पेसिफिक एंजाइम का और उसके थ्रू हम अपना क्या बना रहे हैं, एक फ्लेवर चीज़ इंग्रेडिएंट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इसी को हम एंजाइम मॉडिफाइड चीज़ का नाम दे रहे हैं। अब ये जो हमारा एंजाइम मॉडिफाइड चीज़ है ये बनता कैसे है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस होता क्या है जो हमारा एंजाइम है, जो आपको जो भी सुटेबल लगे, जो आपके पास कोई भी एंजाइम जो प्रेजेंट है, जो हमारा उसको किसको मिल्क को क्लीव करने में जो प्रोटीन प्रेजेंट थी, कैसिन प्रोटीन प्रेजेंट थी, वो हमारा क्लीव हो रहा था, उसी के थ्रू हमारा चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा था कोगुलेट होके। तो ऐसा हमें एंजाइम लेना है जो कैसिन प्रोटीन को क्लीव कर सके। उस एंजाइम को लेके हमने मिल्क में ऐड किया जिसके थ्रू हमारा क्या हुआ, चीज़ कर्ड का फॉर्मेशन होगा एंड वे का फॉर्मेशन होगा, जिसके थ्रू का जब वे बन जाएगा देन हम वे को सेपरेट कर देंगे और चीज़ कर्ड को सेपरेट कर देंगे। उसके बाद हम इसमें जैसे कुछ इंग्रेडिएंट होते हैं, जैसे फैट है या प्रोटीन है, वाटर है या सॉल्ट है, वो सारी चीज़ें हम ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर यूटिलाइजेशन, अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। क्लियर। पेस्ट बनेगा, देन उसको पॉइस्चराइज करेंगे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द पॉइस्चराइजेशन, आप लोगों को पता ही होगा। पॉइस्चराइजेशन एक प्रोसेस है हीटिंग का जिसका जो हम यूज़ करते हैं। देन blend of the enzyme and add to the mixture. After that we incubate it for the several days. Approximately it is depend on to 1 to 3 days or 1 to 7 days. It is requirement. And then at a particular temperature, जो temperature होगा वो 32 डिग्री सेल्सियस तक हम इसे इंक्यूबेट करेंगे। क्लियर। वो भी किस लिए, हीट ट्रीटमेंट से पहले। क्लियर। यहाँ देन उसके बाद जब प्रोसेस हमारी पूरी फाइनली फिर लास्ट में जाके जो हमें पेस्ट मिलेगा उस पेस्ट को हम रख लेंगे लेफ्ट टू द पेस्ट, या हम डायरेक्ट टू द क्रिएट अ पाउडर। ये चीज़ नॉर्मली रहती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम मॉडिफाइड चीज़। क्लियर। अब यहाँ पर जो बात आ रही है कि यहाँ पर हम व्हाट आर दे यूज्ड फॉर, अगर यहाँ पे ईएमसी की बात आ रही है, ये हम यूज़ क्यों करते हैं, तो यूज़ करने का यहाँ मेन पर्पस जो है वो नेचुरल फ्लेवर प्रोवाइड कराता है। जो नेचुरल फ्लेवर हम आप लोगों ने देखा हो, जो हम लोग बड़े अच्छे आराम से चीज़ वगैरह खाते हैं, बड़ा उसका टेस्ट बहुत अच्छा सा लगता है, वो जो फ्लेवर आता है अगर आप उसे नॉर्मली बिना एंजाइम के उसे बनाएंगे, उस फ्लेवर को लाने के लिए अप्रॉक्स 1 to 2 ईयर का टाइम लगेगा। सोचो उस ओनली एक फ्लेवर को लाने के लिए। लेकिन जब हम एंजाइम मॉडिफाइड चीज़ क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है, या एंजाइमेटिकली उसे ट्रीट करके बना रहे हैं, तो क्या होता है, ये जो फ्लेवर है जो हमें 1 to 2 ईयर्स में मिल रहा है, वो फ्लेवर हमें विदिन 1 to 3 डेज में मिल जाता है। ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि टाइमिंग जो है 1 to 3 डेज, भैया हम पे वेट नहीं हो रहा कि 1 से 3 दिन बहुत ज़्यादा हो रहा है, मुझे फ्लेवर और जल्दी लाना है, तो कुछ नहीं करना, जो हम यहाँ पर कंसंट्रेशन यूज़ कर रहे हैं एंजाइम का, उसको हम
उस कंसंट्रेशन को आप इंक्रीज कर दो, यानी कि जो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम है वो प्रोपोर्शनल है टू फ्लेवर के। अगर आप उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हो तो टाइमिंग जो है वो कम टाइम में हमें फ्लेवर मिल जाएगा, और अगर आप कंसंट्रेशन को कम रखना चाह रहे हो तो वैसे वैसे हमारा जो टाइम है फ्लेवर क्रिएट होने में या जनरेट होने में या बनने में वो उसका टाइम भी बढ़ जाएगा। क्लियर? अब मोस्टली ये फ्लेवर चिप्स या क्रैकर्स होते हैं या ड्राइड्स होते हैं, फूड प्रोडक्ट होते हैं, सॉसेज होते हैं, सूप हुआ, सैलेड हुआ, इन सब में हम इनको यूज़ करते हैं। क्लियर? जो हमारा ईएमसी है उसको जो हमारा ईएमसी है मीन्सली अगर हम बात करें उसको बनाने के मेथड तो मोस्टली सिमिलर ही होते हैं बाकी अदर चीज़ के फॉर्मेशन में। वेजिटेटिव अगर हम बोल रहे हैं या एनिमल चीज़ के फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम फ्लेवर की बात कर रहे हैं तो ये फ्लेवर कंप्लीटली सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम पर डिपेंड करता है। ध्यान रखना, चीज़ फॉर्मेशन की प्रोसेस जो है मोस्टली आप चाहे वेजिटेटिव चीज़ ले लो या फिर हम एनिमल चीज़ की बात कर रहे हैं या एंजाइमेटिक चीज़ की बात कर रहे हैं, उनकी प्रोसेस बनने की जो प्रोसेस है सिमिलर होती है, लेकिन बस जो फ्लेवर का डिफरेंस जो आता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे एंजाइम पर डिपेंड करता है। ओके, यहाँ कुछ एंजाइम हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर एंजाइम लिए हैं जो मैन्युफैक्चरिंग द ईएमसी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ईएमसी वी यूज द डिफरेंट टाइप ऑफ द एंजाइम। हियर वी डिस्क्राइब द प्रोटीएज एंड लाइपेज एंजाइम फॉर द। अब मेन चीज़ प्रोटीएज एंड लाइपेज, नाम से जैसे पता चल रहा है प्रोटीएज प्रोटीन एंड लाइपेज मतलब लिपिड और लिपिड मतलब फैट। तो नाम से आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रोटीएज जो प्रोटीन को क्लीव करने में काम कर रहा है और एज यानी कि एंजाइम, लाइपेज यानी कि लिपिड यानी कि फैट जो फैट को क्लीव कर रहा है, उस एंजाइम को हमने लाइपेज का नाम दिया है। ध्यान रखना, प्रोटीएज हाइड्रोलाइज करता है प्रोटीन को और प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है अमीनो एसिड में। वहीं अगर हम लाइपेज की अगर बात करते हैं तो लाइपेज जो हाइड्रोलाइज करता है लिपिड को इनटू स्मॉल पीस ऑफ या हम कह सकते हैं फैटी एसिड में। प्रोटीज जो हमारा किस प्रोटीन को हमारा ब्रेक डाउन कर रहा है। अब हम लोग चीज़ बना रहे हैं तो चीज़ बनाने के लिए कौन सी प्रोटीन इम्पोर्टेंट थी, जो हमारी कैसीन प्रोटीन थी वो इम्पोर्टेंट थी। केसिन प्रोटीन में जो कप्पा पार्टिकल्स थे या कप्पा केसिन थी उसके थ्रू हमारा चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा था। तो ये क्या करता है, प्रोटेक्टिव जो लेयर बनी थी कप्पा केसिन की, उसको ये ब्रेक डाउन करता है और ब्रेक डाउन करके कोगुलेट फॉर्म बनाता है, जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है, आराम से हमें हमारा जो चीज़ है उसका फॉर्मेशन होता है। क्लियर? प्रोटीएज एंजाइम जैसे एनिमल के अंदर हमें मिलती है। अब अगर हम लाइपेज की बात करती हूँ, लाइपेज जो है रॉ मिल्क में प्रेजेंट होता है, लेकिन पाश्चराइजेशन के टाइम पर लाइपेज एंजाइम ब्रेक डाउन हो जाता है, क्योंकि जितने भी हमारे एंजाइम हैं मोस्टली क्या सारे के सारे वो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। अगर हम पाश्चराइजेशन की प्रोसेस कर रहे हैं तो पाश्चराइजेशन के प्रोसेस के टाइम पर जो हमारी लाइपेज एंजाइम है वो अपनी एक्टिविटी को लॉस कर देता है, इसलिए हम लाइपेज एंजाइम को फर्दर ऐड करते हैं। ये एंजाइम क्या करता है, ग्लिसरॉल का जो आप अगर फैटी एसिड का स्ट्रक्चर देखोगे तो फैटी एसिड के स्ट्रक्चर में 3 हमें ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल मिलेंगे।
ये जो ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल जो हैं बैकबोन का फॉर्मेशन करते हैं, या हम कह सकते हैं ये लिपिड की बैकबोन जो बनी होती है वो ग्लिसरॉल से बनी होती है, ठीक है। और ग्लिसरॉल जो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं वो ग्लिसराइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े रहते हैं। बात समझ में आई। अब यहाँ पर मैं आपको ग्लिसरॉल बैकबोन के बारे में या फिर ग्लिसराइड बॉन्ड के बारे में क्यों बता रही हूँ, जैसे प्रोटीएज एंजाइम जो था वो आपका 1 to 156 पे जाके क्लीव कर रहा था, यानी कि जो आपका अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड जो बनता है उसे क्लीव कर रहा था, और उसके थ्रू कोगुलेशन के थ्रू हमारा एंजाइम का फॉर्मेशन हमारा चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा था। ऐसे ही लाइपेज में यहाँ पे जो ग्लाइसराइड बॉन्ड जो है लाइपेज उसे ब्रेक डाउन करेगा, तोड़ेगा और हमें चीज़ मिलेगी, ठीक है। ये चीज़ रहती है। यहाँ पर मेन जो है चीज़ फ्लेवर के लिए, एरोमा या सॉस फॉर्मेशन के लिए हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं। अब अगर जो बात आती है लाइपेज का सोर्स क्या है, ईस्ट हुआ, बैक्टीरिया हुआ, फंजाई हुआ, ये इम्पोर्टेंट सोर्स हैं लाइपेज एंजाइम के। ये जो रिएक्शन होती है ये हमारी नेचुरल पीएच पर होती है। नेचुरल पीएच जो हमारे मिल्क की नेचुरल पीएच होती है 6.4 to 6.8, इस पर हम ये स्लाइटली एसिडिक पीएच हो गया, इसी पीएच पे हमारा क्या होता है, ये सारी प्रोसेस एंजाइमेटिक प्रोसेस होती हैं। अब यहाँ पे जो हम माइक्रोबियल और फंगल एंजाइम का यूज़ कर रहे हैं किसके लिए, एंजाइमेटिक मॉडिफाइड चीज़ के फॉर्मेशन के लिए। ये जो हमारे जो चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है वो बहुत टाइम पहले से हो रहा है, ट्रेडिशनल वे से चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है। तो वो यहाँ पे माइक्रोबियल और फंगल एंजाइम क्या कर रहा है, जो ट्रेडिशनल वे से जो हमारा ट्रेडिशनल वे से जो हमारा चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा था उसकी जगह पे हम माइक्रोबियल और फंगल एंजाइम का यूज़ करके चीज़ का फॉर्मेशन कर रहे हैं। बस फ़र्क ये हो गया, जो ये सारी चीज़ें जैसे हम चीज़ ट्रेडिशनल वे से जो हमारा चीज़ बन रहा था, जो एंजाइम ड्राइव हो रहे थे पैंक्रियाटिक ग्लैंड से, जो पैंक्रियाटिक ग्लैंड ऑफ काउ एंड पिग एंड गैस्ट्रिक जूस, स्टोमक के लिंगनिंग ऑफ कैप्स के थ्रू, लैम्ब के थ्रू, बेबी गॉड के थ्रू हम लोग जो चीज़ का फॉर्मेशन कर रहे थे, अब उसकी जगह हम क्या कर रहे हैं, ट्रेडिशनल वे की जगह अब हम मॉडिफाइड करके अपना माइक्रोबियल या फंगल एंजाइम का यूज़ करके हम चीज़ का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है। इससे क्या होता है मेन, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वेजिटेरियन ऑप्शन हमारे बढ़ जाते हैं, वाइल्ड फ्लेवर जो है, फ्लेवर चीज़ का फ्लेवर उसकी रेंज बढ़ जाती है डिफरेंट फ्लेवर के, क्योंकि हर एक एंजाइम डिफरेंट फ्लेवर प्रोवाइड कराता है, तो ऐसे हमारी रेंज ऑफ फ्लेवर है वो बढ़ गया। टाइमिंग लेस हो गया, जहाँ पे हमें एक चीज़ के फ्लेवर को बनाने में 1 से 2 साल लग रहा था, वो यहाँ पर हमें बनाने में 1 से 2 दिन या कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग हम 3 से 5 मिनट में भी वो हम बना सकते हैं। रिस्क, कंटामिनेशन रिस्क यहाँ पर बहुत कम होगी, एंजाइम यूज़ कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ मेन रहती है। कॉस्ट इफेक्टिव की बात करें तो यहाँ पर ईएमसी कॉस्ट इफेक्टिव यहाँ पर बनाने में, मैन्युफैक्चर करने में यंग चीज़ का, या हम कह सकते हैं कम टाइम में सारी चीज़ें बन रही है, चिपर होता है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल चीज़, तो जिसकी वजह से हमारा टाइम तो बच ही रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे हमारा मनी जो है, मनी भी हमारी बच रही है। लेबर में हमारा सेव द लेबर जो वर्क है वो भी बच रहा है हमारा, और मोस्टली जो ये काम है वो रूम टेम्परेचर पे हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें बनाने में हमारे पैसा और समय दोनों की ही बचत हो रही है।
जैसे अभी मैंने बताया था एंजाइम, अब इनका हम लोग डिफरेंट कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं फूड बनाने में। जैसे यहाँ पर मेन चीज़ जो थी, ये हमें कैसीन, वे पाउडर्स, जो स्किम मिल्क पाउडर है, बटर फैट है, ये सारी की सारे फ्लेवर प्रोडक्ट हैं हमारे किसके, एंजाइमेटिकली मॉडिफाइड चीज़ के। क्लियर क्लास। यहाँ पर जो फ्लेवर है फूड प्रोडक्शन में कॉस्ट इफेक्टिव तो है ही, और हमें नेचुरल चीज़ का फॉर्मेशन भी आराम से मिल रहा है। ये जो सबसे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट जो रोल है इसका ईएमसी का चीज़ फ्लेवर बनाने में हम इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल चीज़ वैरायटी अगर हम देखें, या मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो यहाँ पे चेडार है, स्विस हुआ, ब्लू हुआ, परमिशन हुआ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैरायटी हैं चीज़ की। ईएमसी जो हम लोग कंज्यूम करते हैं फ्लेवर इंग्रेडिएंट है फूड प्रोडक्ट में, और जो हमारा नेचुरल चीज़ है वो फॉर द फ्लेवर, टेक्सचर, अपीयरेंस, फंक्शनल प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें मेनली हम ऑब्टेन कर सकते हैं। टेक्सचर भी हो गया, अगर हम फ्लेवर की बात कर रहे हैं, फंक्शनल प्रॉपर्टी, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं चीज़ की वो हम ईएमसी के थ्रू ऑब्टेन कर सकते हैं ईजिली। मेन जो अगर हम एप्लीकेशन की बात करते हैं ईएमसी की मेन जो एप्लीकेशन है वो चीज़ के प्रोडक्शन के साथ एनालॉग युक्त चीज़, इमिटेशन चीज़, चीज़ स्प्रेड, स्नैक फूड, सूप हुआ, सॉस हुआ, बिस्किट, डिप, पैट फूड, इन सब में हम फ्लेवर लाने के लिए ईएमसी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक जो मेन चीज़ थी इसका यूटिलाइजेशन, अगर हम कहें कि मोस्टली ये फूड में किस लिए यूज़ हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा इसका जो मेन यूज़ है वो फ्लेवर इंग्रेडिएंट की तरह हम इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं।